स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। आज ये चौथा क्लास है वैदिक मैथ का। कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए खेद है। कुछ परेशानी था, कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब से कंटिन्यू कोशिश करेंगे क्योंकि अब और भी बैच स्टार्ट करना है। तो ये वैदिक मैथ का जो है बैच ये चलते रहेगा, घबराना नहीं, क्योंकि मैथ को आसान बनाना है हमको। मैथ को आसान बनाने के लिए वैदिक मैथ रामबाण उपाय है, क्योंकि ये वेदों से निकला हुआ मैथ है। ठीक है, प्राचीन मैथ। इसमें पकड़ बना लिए तो आप मैथ यूं ही बन जाएगा, आपका मैथ सबसे आसान हो जाएगा। मैथ एक खेल बन जाएगा, चुटकियों का काम हो जाएगा मैथ बनाना। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना मैथ एक गेम है, मैथ एक क्या है, गेम है, खेल है। जितना खेलोगे उतना जीतोगे, और जितना जीतोगे उतना मजा आएगा खेलने में। तो खेलते रहो, ठीक है, खेलते रहो। तरीका हम बताएंगे खेलना कैसे है। ठीक है, आज बताएंगे गुणा करना है किसी भी संख्याओं को इस तरह के संख्या से। दो 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 इस तरह का संख्या हो उससे गुणा करना हो, या तीन 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 इस तरह का हो उससे गुणा करना हो, या चार 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 हो उससे गुणा करना हो, या पांच पांच इस तरह से गुणा करना हो। बहुत आसान, चुटकियों में, एक सेकेंड में, पलक झपकते आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 3 5 7 इस तरह का कोई नंबर है, उसको गुणा करना है दो दो से। पहले छोटा ही क्वेश्चन लेते हैं। आप अगर कैलकुलेटर में गुणा करिएगा, कैलकुलेटर में ऐसा टिपते रहिएगा 1 2 3 4 जो भी है, तब तक हम यहाँ आंसर लिख देंगे। इसलिए कैलकुलेटर का यूज नहीं करने का, दिमाग का यूज करने का। ठीक है, दिमाग से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को कौन बनाया, यही है ना। देखो क्या करना है, क्या पहले देखो क्या हुआ। देखिए क्या करने का, इसका आंसर 4 5 8 11, ये आंसर होगा बाबू। ठीक है, ये आंसर होगा। दो स्टेप में हुआ, कहिएगा ऐसे भी तो दो लाइन में होता, तो इसको तो यहाँ भी दो लाइन हो गया, कोई फायदा ज्यादा नहीं बुझाया होगा इसमें। थोड़ा बढ़ा लेते हैं तब समझ में आएगा कि काम का चीज है। जैसे इसको गुना करना, इधर कुछ भी रह सकता है, ऐसे नहीं कि चच्चा रहेगा, इधर 5 को भी रह सकता है। देखो गुना करना है, हम गुना करते हैं। ये रहा आंसर। देखिए सीखिए कैसे करना है। ठीक है, अब सिखाते हैं गुना कैसे करना है किसी संख्या को ये सब नंबर से। अगर मान के चलिए 2 3 1 इस तरह का संख्या है, छोटा संख्या से ही सीखिए। गुना करना हमको, दो दो दो, तीन को दो है उससे गुना करना है। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा करना क्या है। दो से सिर्फ गुना कर देना है, एक को दो से गुना कर देना है। ठीक है, एक को दो से गुना कर देना है, तो दो ई वाला को, इसको है ना, इसको गुना कर देना है दो से। दो है इसलिए, तीन रहे तो तीन से गुना कर देना, तो दो से गुना कर दो, इसको दो से गुना कर दे। दो एका दो, दो तिया छः, दो दूनी 4, हो गया काम। उसके बाद अब ध्यान से देखो, यहां से दो निकाल दिए तो यहाँ बच गया एक एक एक, और एक एक से गुना करना बताए हैं पिछला क्लास में। ठीक है, क्या बोले थे कि तीन को एक है तो तीन को तक जोड़ते जाओ। ठीक है, एक एक करके पहला को उतार दो, फिर दो को जोड़ो, 6 और 2 8, फिर तीन को जोड़ो, 8 और 4 12, हाथ में एक बच गया। अब इधर और रहता तो आगे बढ़ते, लेकिन है ये नहीं, तो अब इधर से एक को घटते जाओ। अब दो को ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और एक बचल था 11, फिर ये 4 4 और एक बचल है 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलो तीन को तीन से गुना कर दिए। ठीक है, करना क्या है, तीन से एक को तीन से गुना कर दो, तीन दूनी 6, तीन चौके 12, तीन चौके 12 के दो हाथ में एक, तीन तिया 9 और एक 10, तीन दूनी 6 और एक 7। ऐसे गुना करने में कोई दिक्कत नहीं, तीन से गुना कर दिए। तीन से गुना कर दिए ना बाबू, तो ये एक 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 हो जाएगा तीनों। अब एक एक हो गया तो एक एक गुना करने का तरीका बताए हैं, जोड़ते जाना है इधर से एक एक करके। 6 पहले उतार जाएंगे, फिर दो को जोड़ेंगे 6 और 2 8, फिर ये तीन को जोड़ेंगे 6 2 8 और 0 होता 8 होगा। फिर तीन को देखो, तीन को एक है तो हाईएस्ट तीन को जोड़ना है, उसके बाद फिर इधर एक को छोड़ के इधर आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 6 को छोड़ेंगे और इधर तीन को करेंगे तो 2 और 0 2 और 7 9 हो जाएगा। तो 9 इधर और है ये नहीं है, तो उधर क्या करो एक छोड़ो, तो ये दो को बचेगा, तो 7 और 0 7, फिर ये 7 अकेला है, 7 उतर जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। जैसा 11 11 या 1 1 रहे उससे गुणा करना सीखा है, सेम वही करना है। बस यहाँ 3 3 रहे, 5 5 रहे तो उसको एक बार गुणा करके उसको हटा दो। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 8 4, इस तरह से है गुना करना है, 5 5 5 5 ऐसा। क्या करेंगे, एक वो 5 से गुना कर दो, 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 अठे 40 और 2 42, हाथ में 4, 5 पचे 25 और 4 25 और 4 29, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, हाथ में 2, 5 या 15 और 2 15 16 17, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया, बच गया 1 1 1 1, इसको गुणा कर दो, 4 वो 1 है, 4 वो 1, गुणा गुणा करेंगे तो गुणा करना है, उतारते जाना, 0, फिर 2 को जोड़ो 2, फिर 2 और 9, ये तीनों जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, हाथ में 1 बच गया, फिर 1 11 और ये 2 12 13 और 1 बचल था तो 13 और 1 14, ये 4 को तक जुट गया। अब उधर से 1 छोड़ेंगे, इधर से 1 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो 2 से इधर यहाँ तक आएंगे तो 2 और 9, 1 बचा हुआ है। ठीक है, 1 बचा हुआ है, 2 और 9 11 12 13, 13 और 7 20 और 1 बचा हुआ था 21, अब और बच गया 2, 21 में 2 बच गया। अब फिर 2 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे तो कहाँ से हो जाएगा, 9 से अबर। ठीक है, 9 से 7 तक, 1 तक है ना, तो 9 और 2 11 और 7 18 और 1 19 और 2 बचा हुआ था तो 20 21 21 होगा, फिर हाथ में 2 बच गया। फिर ये 9 तक गए थे, अब 2 से 1 तक करेंगे तो 2 और 7 9 10 11, 11 और 2 12 13 हो जाएगा, हाथ में अब 1 बचा। अब ये 2 से किए थे तो अब 7 से 1 तक होगा, 7 8 9 और 1 बचल था 10, 1 फिर बच गया, फिर अब ये 2 को बच गया तो 1 और 1 2 और 1 बचल था 3। अब ये अकेला लास्ट में बच गया, उसको उतार दो, हाथ में कुछ नहीं है तो उतर उतर जाएगा। थोड़ा सा लगेगा हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं है, नहीं हार्ड। क्या करना, बस उतार जोड़ना है ना, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं तो ध्यान से करना है। अब एक तो एक लाइन में इतना लंबा लंबा गुना एक लाइन में हो रहा है तो थोड़ा सा तो दिमाग को अस्थिर रखना होगा, नहीं तो दिमाग इधर उधर रहेगा तो नहीं होगा, है ना। थोड़ा ध्यान से करना है, एगो फिर दोनों को फिर तीनों को फिर 4 को, फिर एगो उधर छोड़ते जाओ इधर बढ़ाते जाओ, एगो उधर छोड़ते जाओ इधर बढ़ाते जाओ, उधर छोड़ते जाओ इधर बढ़ाते जाओ। ठीक है, ऐसा करते करते खत्म कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 से जैसे गुणा किए थे 1 1 से, वैसे सेम करना है, बस 5 3 4 या 2 या 6 कुछ रहे तो उसको हटा देना है। ठीक है, जैसे 3 2 5 2 1 0, इसको गुणा करना है 6 6 6 6 से। तो क्या करेंगे, 6 से गुणा कर, 6 0 0 6 का 6 6 दूनी 12 6 5 30 और 1 31, 6 दूनी 12 13 14 15, फिर 6 3 18 19, 6 3 18 19, हाँ इतना हो गया। इधर बच गया 1 1 1 1, इतना 1 बच गया। ठीक है, या 6 को 1 रहता था और 1 1 बच गया। अब बस इससे गुना कर दिया, तो गुना करना तो है नहीं, क्या करना है, उतारता है, जोड़ना है 0, फिर 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6, फिर 0 6 और ये 2 जोड़ेंगे 6 और 2 8, फिर 8 और 1 जोड़ेंगे 9, 9 और 5 जोड़ेंगे 14 का 4, हाथ में 1 बच गया। ठीक है, देखो 5 गो हाईएस्ट 5 तक जोड़े क्योंकि 5 गो 1 है। उसके बाद अब एगो उधर 1 छोड़ते जाएंगे 1 बढ़ाते जाएंगे, तो 1 0 छोड़ेंगे तो इधर 1 बढ़ेगा 9 तक। अब देखो जोड़ा, 6 और 2 8 और 1 9 और 9 9 9 18 और 18 और 5 23, 23 और 1 बचल है 24, तो अब बच गया 2, 24 2 बच गया। फिर 6 को छोड़ा अबर तो बच यहाँ 2 से पूरा लास्ट तक हो जाएगा 1 तक, तो 2 और 1 3 3 5 8 8 और 9 17 और 1 18 और 2 बचा हुआ 18 19 20, 20 हो गया, फिर से 2 बच गया। ठीक है, अब देखो 2 से किए थे, अब 2 को छोड़ेंगे तो बच जाएगा 1 से यहाँ तक, तो 1 5 6 6 और 9 15 और 1 16 और 2 बचल है 17 18, अब 1 बचा हुआ है। ठीक है, 1 से किए, अब 5 से कर, 5 और 9 14 और 1 15 और 1 बचल है 16, फिर 5 छोड़ के 9 और 1 9 और 1 10 और 1 बचल है 11, फिर 1 से 1 अकेला है और 1 बचल है 2, 1 और 1 2 हो गया आंसर। ठीक है, कैसे करना है क्लियर समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करिए, आसानी से आप किसी को भी जादू दिखा सकते हैं मैथ का। ठीक है, तो चलिए होमवर्क देते हैं आपको, कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक है, कमेंट करिएगा या अपने से कम जरूर करिएगा, है ना। कमेंट करे चाहे ना करे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी रहे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस करिएगा बाबू, है ना, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि क्लास करने का फायदा तभी होगा जब प्रैक्टिस करिएगा। और कोई मतलब नहीं, कोई ऐसी मज़ा लेने के लिए पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सही में आपको
इंटरेस्ट है मैथ में, मैथ को मजबूत बनाना है, मैथ में इस तरह से जादू दिखाना है किसी को एक लाइन में गुना करके, तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का मैथ आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इतने क्वेश्चन दे रहे, प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत आसानी से आपको 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा नहीं। कल से फिर कुछ नए चीज़ लेकर आएंगे, गुणा से ही रिलेटेड कुछ नए चीज़ों को गुणा करने का सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। वीडियो समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, और फेसबुक में देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, यूट्यूब में देख रहे होंगे तो भी शेयर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि फेसबुक में हम खाली। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हो फेसबुक में तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।